यह तो हम सब जानते हैं कि डायमंड चट्टानों से मिलता है, लेकिन क्या हम डायमंड को लेबोरेटरी में बना सकते हैं? बजट 2023 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी एक लैब ग्रोन डायमंड के बारे में बात की है। क्या है ये लैब ग्रोन डायमंड? आज हम जानेंगे इसके बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम डायमंड को लेबोरेटरी में बना सकते हैं या नहीं बना सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। अगर आप ऐसी ही नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने ग्रांट्स को अनाउंस किया है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लैब ग्रोन डायमंड्स की, और उन्होंने कहा कि हम लैब ग्रोन डायमंड्स की प्रोडक्शन करेंगे जिससे कि जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है डायमंड्स की वो कम हो सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या है लैब ग्रोन डायमंड और क्यों फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 के बजट में इसके ऊपर ज्यादा जोर डाला है। लैब ग्रोन डायमंड एक ऐसे डायमंड्स होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज के साथ। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इसको हम लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको इसको बनाने के प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। लैब ग्रोन डायमंड को हम दो मेथड से बना सकते हैं। पहले मेथड का नाम है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड और दूसरे मेथड का नाम है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मेथड में हमें जरूरत होती है एक छोटे से नेचुरल डायमंड की, जिसको हम ग्रेफाइट के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रखते हैं, और इस मेथड में हमें कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। दूसरा मेथड आता है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। इस मेथड में भी हमें एक छोटे से डायमंड सीड की जरूरत पड़ती है, जिसको हम एक बॉक्स में सील्ड कर देते हैं और उस बॉक्स को हम गर्म करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और सबसे खास बात, उस बॉक्स में हम डायमंड सीड के साथ साथ कार्बन रिच गैसेस भी डालते हैं जैसे कि मीथेन। और जब हम इस बॉक्स को हीट करते हैं तो जो कार्बन है वो मर्ज हो जाता है डायमंड सीड के साथ और डायमंड के ऊपर लेयर्स बन जाती हैं, जिससे कि लैब ग्रोन डायमंड बन जाता है। और इन दोनों मेथड्स में एक कॉमन बात है कि हमें दोनों के लिए एक छोटे से नेचुरल डायमंड की जरूरत पड़ती है। लैब ग्रोन डायमंड की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं नेचुरल डायमंड के। लैब ग्रोन डायमंड को हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं मशीन्स और टूल्स में, क्योंकि इसकी जो हार्डनेस और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो निकल के बाहर आती है उससे हम किसी भी चीज को आसानी से कट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्यों लैब ग्रोन डायमंड के प्रोडक्शन की बात की है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेचुरल डायमंड होता है वो हमें दो जगह से मिलता है। एक हमें इग्निशियस रॉक से मिलता है और दूसरा हमें एलुवल डिपॉजिट से मिलता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में सबसे ज्यादा कटिंग और पॉलिशिंग डायमंड की हमारे देश में की जाती है। हमारे देश में तकरीबन दुनिया के 90% डायमंड को पॉलिश किया जाता है और हमारा देश दुनिया के 75% पॉलिश्ड डायमंड और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करता है। और आप सोच रहे होंगे कि हमारा देश अगर दुनिया का 75% एक्सपोर्ट करता है डायमंड्स का, तो हमें क्या जरूरत है लैब ग्रोन डायमंड बनाने की। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में रफ डायमंड इतना ज्यादा नहीं मिलता है, इसीलिए हमें रफ डायमंड को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम रफ डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग करते हैं, उसके बाद हम उस डायमंड को एक्सपोर्ट करते हैं। इसी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने लैब ग्रोन डायमंड के प्रोडक्शन की बात की है। डायमंड कटिंग और ग्रोइंग सेक्टर हमारे देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जिसमें 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कटिंग और पॉलिशिंग डायमंड की सूरत में की जाती है। एक तरीके से हम सूरत को डायमंड हब भी कह सकते हैं। और यह सेक्टर 7% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। और यह थी मेरी आज की लैब ग्रोन डायमंड से रिलेटेड वीडियो, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।